बिहार में सरकार बनाने की तैयारी जारी है और नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा और ये समारोह बेहद ही भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। शपथ ग्रहण से पहले आज एनडीए के दो प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायक दल की बैठक की और बैठक के बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। जेडीयू की बैठक सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर हुई और इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई और जहां उनको विधायक दल का नेता चुना गया और साथ साथ विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। विधायक के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार के लिए तैयार। पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। जेडीयू और बीजेपी की बैठकों के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में सरकार गठन की तैयारी तेज हो चुकी है और आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें पहली बैठक बीजेपी की हुई, जिसमें विधायक दल के नेता और उपनेता चुने गए। इसके अलावा दूसरी बैठक जेडीयू की हुई, जिसमें विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी। तीसरी बैठक फिर एनडीए विधायक दल की हुई, जिसमें नीतीश कुमार के सीएम के नाम पर मुहर लगी। चौथा जो बड़ा एक्शन हुआ, आज गवर्नर से मिले नीतीश कुमार, पहले इस्तीफा दिया और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गांधी मैदान में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 से 22 मंत्रियों को भी कल ही शपथ दिलाई जा सकती है। नए मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को खास तवज्जो दी गई है। ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में। फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात बात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को बीजेपी के विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है और आने वाले समय में विकसित बिहार होगा।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की आज बैठक थी बिहार में, पटना में, और सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और हमारे विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा अब आगे आने वाले समय में। अब सवाल यह है कि बिहार की नई सरकार में मंत्रिमंडल की सूरत क्या होगी। ये तय है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से फिलहाल एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। अब सवाल यह है कि जेडीयू और बीजेपी से कितने मंत्री शपथ लेंगे, तो इसकी तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। आपको कुछ संभावित चेहरे के बारे में बताते हैं, जिसमें आप देखिए जेडीयू कोटे से जो संभावित हैं: विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह, विजय कुमार चौधरी, शीला मंडल, श्रवण कुमार, मोहम्मद जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, रतनेश सदा, उमेश सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, अशोक चौधरी। अब बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के बारे में भी आप जानिए कि कौन कौन से बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री हैं। आप देखिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, रेणु देवी, नीरज सिंह बबलू, संजय सरावगी और हरि सहनी, इनके नाम संभावित लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही एनडीए की सहयोगी पार्टियों के विधायकों को भी मंत्री पद मिलेगा, जिनमें से कुछ संभावित नाम आपके सामने रखते हैं और उनका नाम आगे चल रहा है। संभावित मंत्रियों के नाम में आप देखिए एलजेपीआर से राजू तिवारी हैं, हम से संतोष सुमन मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। इसके अलावा आरएलएम से सुलेनता कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। बिहार विधानसभा में एनडीए की संयुक्त बैठक संपन्न होने और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए विधायक दल की बैठक ने सीएम नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया, प्रचंड जीत देने का काम किया, ऐसे में अब हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के इस विश्वास पर खरे उतरे और कल शपथ के बाद जो हमने वादे किए थे उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है।